बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, लिबर्टी चौक पर अल जलील डेवलपर्स के मुतासिरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये काफ़ी सालों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। अब ये नैब में भी अपनी एप्लीकेशंस लेकर गए हैं, लेकिन आज इस वक्त ये लिबर्टी चौक पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं। सर, पहले तो अपना मसला बयान कीजिएगा। कितना अर्सा हो गया आपका पेमेंट प्लान मुकम्मल हो गया है, लेकिन आपको कब्जा नहीं दे रहे? 2016 में हमने अपना प्लॉट बुक कराया था, 5 साल प्लान था। अच्छा। और 2021 में हमारे पैसे पूरे हो गए थे। उसके बाद हमने सोसाइटी विजिट करना शुरू किया, जी हमें पोजेसन दें, तो वो हमें ऐसे ही कहते रहे 2 महीने बाद दे देंगे, 3 महीने बाद दे देंगे। कभी बारिश है, कभी धुंधे हैं, कभी ईद है, कभी रमज़ान है। इसी तरह हमें बहाने करते रहे हैं और काम डिले करते रहे हैं। और आज देख लें 2026 शुरू हो गया है, इन्होंने अभी तक अपने 15-16 हज़ार फैक्ट्रीज में से किसी एक बंदे को भी प्लॉट डिलीवर नहीं किया। ये 15-16 हज़ार एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के मुतासिरीन हैं या ओवरऑल हैं? ये यानी कि अल जलील डेवलपर के टोटल जो है फैक्ट्रीज हैं, उनमें से वेस्ट मरीना, अल नूर ऑर्चर्ड, इनके बड़े बड़े ब्लॉक जो थे, इनमें से भी किसी को भी अभी तक कोई प्लॉट डिलीवर नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इनका ना एक प्रोजेक्ट है अल जलील, ये लोगों के साथ लूट खसूट का कारोबार करते हैं। किसी से फाइल ले ली इन्होंने, फाइल बेच दी, उसका कहते हैं कि जब तक आपका पेमेंट प्लान नहीं ना, अभी तक तो आपका पूरा हुआ, अभी तक तो आप वेट करें। जब पेमेंट प्लान पूरा हो जाता है तो फिर इनकी फाइलें चले जाती हैं ऑटोमेटिकली 70%, 80% माइनस पे, 90% माइनस कहते हैं 2 लाख ले लो, फाइल दे दो। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि यार ये चीज़ तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो हमारा प्लाट दे दो, या हमें हमारे 5 साल हो गया पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे दे दो। इनके दफ्तर में चले जाते हैं। निहायत बदतमीज तरीन स्टाफ बैठाया हुआ है जो बदतमीजी करता है। माएँ बहनें जाती हैं, उन्हें गालियां बकते हैं, जाओ नहीं गा, जो करना कर लो, ठीक है। इवन तक के वो खुद मुंह से कहते हैं कि नैब में चले जाओ, कोई इनके ऊपर प्रेशर ही नहीं है। इधर पर एक बंदा 1000 रुपए की चोरी कर लेना तो थाने जाके 50,000 देता है तो वापिस आता है, और इन्होंने अरबों रुपए खाया हुआ, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये इनका प्रोजेक्ट हो गया जो आपको पहले बताया अल जलील का। इन्होंने फिर अल नूर का प्रोजेक्ट शुरू किया। अल नूर का प्रोजेक्ट नवंबर में पूरा हो चुका हुआ है। पेमेंट प्लान पूरा हो गया नवंबर में ना, 10 महीना की ये फाइल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, पेमेंट प्लान इनका नवंबर में पूरा हो गया है। 2021 का इनका पेमेंट प्लान था और 2026 में इनका पेमेंट प्लान पूरा हो गया हुआ है। उसके बावजूद अब ये कहते हैं कि अभी धुंध है, अभी 2 पार्टनर्स की लड़ाई है, अभी कहते हैं बारिशें हुई हैं, ये काम रोक देते हैं। इनका वतीरा सिर्फ एक ही है, डिले करना, लोगों को तंग करना और उनके फाइलें सस्ती खुद ही खरीद लेना। आपको लगता है ये नैब के प्रेशर में आकर लोगों को कब्जा पोजेशन देना शुरू कर देंगे? वो तो खुद मुंह से कहते हैं कि नैब में चले जाएं। नैब का प्रेशर वो लेते नहीं है, नैब का प्रेशर नहीं लेते। लास्ट टाइम इनकी डीसीओ से मीटिंग करवाई थी, जब हमने इधर मीटिंग किया था ना, एहतजाज किया था, तो 6 महीने का उन्होंने लिख के दिया था, हम सब कुछ दे देते हैं। आज 6 साल गुजरने के बाद भी कुछ नहीं है, वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। ये इधर इतनी माएँ बहनें आई हुई हैं, हम तकरीबन को 500 मैंने देखा यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं। अच्छा, आप जरा बताइएगा, आपकी फाइल कौन सी? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 2016 में ये मैंने इनसे फाइल परचेज की थी, जो 5 ईयर्स प्लान था। उस वक्त मुझे 5 मरले का प्लाट 10 लाख का बताया गया था और 50,000 रुपए डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला। लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दी अमाउंट ऑफ बुकिंग प्लाट, जब 8 से 10 लाख पूरे हुए हैं तो उन्होंने 50,000 से डेवलपमेंट चार्जेस 2 लाख रुपए पर मरला कर दिए। और इस दरमियान कोरोना के पीरियड में भी हम लोग अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराते रहे और हमें प्रेशराइज किया जाता था कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई तो आपका प्लाट कैंसिल कर दिया जाएगा। अब 5 साल वो पूरे हो गए, 2 साल का मजीद टाइम हो गया और डबल भी हो गए। इस दरमियान के अरसे में तकरीबन 7 से 10 साल हो गए हैं और हमें कोई प्लाट जो है किसी मुतासिरीन को नहीं दिया जा रहा। और ये देखें कि ये मेरे पास है, ये आपको नजर आ रहा है, इसकी 100% ये आर ब्लॉक है। ठीक है, अल जलील का आर ब्लॉक। ये पेमेंट प्लान पहला प्रोजेक्ट तो इनका अल जलील था ना? जलील था। ये इसका पेमेंट प्लान नजर आ रहा है, इस पे 100% पेमेंट क्लियर है। ये तो कोई मसला नहीं है ना अल जलील, अगर अल नूर का मसला, इधर कोई मसला नहीं। हम जो है आबादी यहाँ पे नहीं हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि ये आबादी से कम से कम यानी कि जो है वो 3-4 किलोमीटर अंदर है, क्योंकि रास्ते में इसका रास्ता ही नहीं है। ठीक है, ये मेरा प्लाट है, इसको देखें, इसमें 18 फरवरी की डेट है। इसको देखें, 18 फरवरी की डेट है 2025 की। ये वॉच पकड़ी जी का, ये मैं आपको चेक दिखाता हूँ। मेरे से बदतमीजी की जाती है, मुझे उन्होंने चेक दिया, कोई भी चेक बैंक से क्लियर नहीं हो रहा। आप लोग अकेले जाते रहे ना, ग्रुप लीडर नहीं गया तो मैं कॉपियां नहीं लेके, मैं ओरिजिनल लेके आया हूँ, इसीलिए ओरिजिनल चेक मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लिया, ये ओरिजिनल चेक है, ये बैंक से किसी जगह से ये क्लियर नहीं हो रहे।
10 दफा ये कैंसिल होते हैं। नहीं, ये बैंक तो एक ही वहाँ पर ब्रांच है और ये बैंक भी कहीं ना कहीं इनका शेयर होल्डर होगा, क्योंकि बैंक जब आपके कंट्रोल में हो तो वो सर वो कहते हैं कि आप थाने जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, वकालत जाएं, जो मर्जी करवाएं। हमने इदारों को, आप रिफंड में चले गए थे? मैं रिफंड में चला गया था क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा। क्योंकि ये एक प्रकार कह रहे थे हमारे पास इसकी लाइन नहीं है। आप लोगों में से कौन गंदा गया जो इस वक्त नैब का जो डीजी ने नई मीटिंग की है, क्या डीजी ने आपको क्या कहा? डीजी नैब साहब ने तो बड़ी ज़्यादा उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह हम जो है ना वो इनसे पैसे हमें निकलवा के देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट 5 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया था। तो नैब का माशाल्लाह से इतना अच्छा प्रोसेस रहा कि 5 अक्टूबर को हमने एप्लीकेशंस जमा करवाना स्टार्ट की और 9 दिसंबर को इन्वेस्टिगेशन ओपन हो गई, क्योंकि नैब का एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के बगैर वो इन्वेस्टिगेशन ओपन नहीं कर सकते। सालों लग जाते हैं। मैंने पूरा नाज़रीन ईडन का केस लड़ा है, 16 साल हो गए, अभी आखिरी किस्त उनको नहीं मिली। मतलब एक नस्ल 18-20 साल में ना आगे चली जाती है। ये हर जो नैब का केस है वो डिफरेंट नोयत का है। तो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है ना कि अगर 8 साल नैब का केस चला है, मैंने खुद उनसे पूछा है, मैंने नैब वालों से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली है। उन्होंने यही कहा कि उनके वो तो बाहर के मुल्क भागे हुए थे, उनके हमने एसेट्स सारे सेल करके और बैंक अकाउंट सेल करके फिर जब उनकी वो उसके मरने के बाद उसके बच्चों से पैसे निकलवाए और वो सबको मिले। तो ये पॉजिटिव चीज है ना। इसका नाज़रीन गवाह हूं, फरहान चीमा ने मॉडल हाउसिंग का फ्रॉड किया। इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी प्लज कर ली, उसकी प्रॉपर्टी सेल की, अब 3-4 करोड़ रह गया, लेकिन वो भी नैब ने आंखें बंद की, नहीं तो केस क्लोज हो चुका है। आज तक कोई केस नैब क्लोज नहीं कर सकी। तो ये भी इनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है ना वो एलडीए की है। एलडीए जो अब डिपार्टमेंट है उसने सारों को बता दूं, पिछले 2 साल से इन लोगों ने मिलके एलडीए के दूसरे शेखपुरे को निकाल लिया हुआ है। अब जो अल नूर ऑर्चर्ड था उसके जो ब्लॉक है एलडीए अप्रूव्ड हैं। अब आगे जितना एरिया है वो डीसी शेखपुरा के पास चला गया हुआ है। एलडीए का असर रसूख भी खत्म करवा दिया। तो अब मिली बात कैसे हुआ ये मिली। आप आ जाए सर, ये आपको देखिए, बात ये है कि जैसे भी भाई ने बताया है कि कुछ 100 रुपए की चोरी करे ना तो वो बंदा भी नहीं छूटता। खास आप दे दें भाईजान, आप दे के अगर हम लोग इतने लोग इकट्ठे होके बार बार एहतजाज कर रहे हैं, बार बार सोसाइटी के पास जा रहे हैं, हमें हमारे मसले क्लियर नहीं हो रहे, ठीक हो गया। अगर हमारे मसले क्लियर नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि भाई गवर्नमेंट जो है उनका भी बीच में जो है ना इन्वॉल्वमेंट है। जिस टाइम एक छोटा सा फ्रॉड करें, अभी मैं फ्रॉड कंपनी खोलता हूँ तो फौरी यानी कि जो है दूसरा दिन कंपनी बंद हुई होगी। यहाँ पे 2016 से ही फ्रॉड था। 2016 से हम लोगों ने अपनी किस्तें दी 20,000 रुपए, यानी कि ना उस टाइम में इंस्टॉलमेंट होती थी 5 साल की। जब इंस्टॉलमेंटें पूरी हुई उन्होंने कहा जी हम लोगों ने प्लान थोड़ा लेट कर दिए है। 2 लाख रुपया पर मरला, उस टाइम के हिसाब से 2 लाख रुपया पर मरला बहुत ज्यादा था। और 2 लाख रुपया मरने के हिसाब से हम लोगों ने पैसे जो है ना, तब भी कोरोना में भी पैसे जमा करवाए, हर दफा पैसे जमा करवाए, कार्ड करके जमा कराते हैं। लेकिन आज भी लोग वहां पे अगर अपनी फाइलें बायबैक करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है उसको अपनी जो पेमेंट दी हुई है वो 3 लाख। सर, मैंने उसके अलावा मैं ओवरसीज हूँ, सऊदी अरब में मुकीम हूँ। ठीक है, कितनी रकम गई हुई है? मैंने 19,30,000 रुपया दिया, जिसमें से 80,000 रुपए इन्होंने मुझसे जुर्माना लिया है कि आपकी किस्तें लेट हो गई, आपकी फाइल कैंसिल कर दी है। 80,000 सारे ही करते हैं, इलेक्शन से लेकर सारे जुर्माने डालते हैं। इनकी तरफ से डिले हो तो फाइन, ठीक है, हमारी तरफ से डिले हो फाइन। अगर इनकी तरफ से डिले हो तो कोई फाइन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब भी मैं जाता हूँ छुट्टी यहाँ पे ऑफिस जाता हूँ जी, दिसंबर में दे रहे हैं जी, दिसंबर में कौन सा दिसंबर ये नहीं पता। सर, मैं आपको ये बात 10 साल हो गया मैं जलील होते हुए इनके दफ्तरों के चक्कर काट के। अब वो मुझे कहते हैं कि जी आप एप्लीकेशन दें, आपका प्लॉट ऑफ ग्राउंड है, जब हम लैंड लेंगे तब आपको ऑफ ग्राउंड करेंगे। अच्छा, मैंने पूछना है 10 साल में नैब में एप्लीकेशन जाती नहीं? सर, नैब में एप्लीकेशन इसी साल गई है ना। पेमेंट प्लान फिर नैब में complete नहीं हुआ था। एप्लीकेशन 5 अक्टूबर से हमने जमा करवाई है और विद इन 2 मंथ्स जो है नैब की इन्वेस्टिगेशन ओपन हो गई है। और अभी तक जो है वो उन्होंने हमसे सबको लेटर्स भी भेजना शुरू कर दिए, रिगार्डलेस ऑफ उन्होंने कंप्लेंट जमा करवाई है कि नहीं। उनके पास डाटा जा चुका है तमाम मुतासरीन का? सबको लेटर जा रहे हैं। मैंने ओवरसीज हो गए, वहां से मैंने ऑनलाइन नैब में, ओपीएफ में, दोनों में करवाई है, मगर वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। इन्होंने सोसाइटी हेड ऑफिस या वहाँ पर नैब ने वहाँ पर कोई इन्होंने क्या कहते हैं एक्शन नहीं लिया? विजिट किया इन्होंने, मगर अभी तक कोई उसका नहीं रिजल्ट। मैं कंटिन्यू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर,
अच्छा सर, ऐसे है नैब ने जैसे एप्लीकेशन की है, इन्होंने विजिट किया, गैम्बा किया इन्होंने, लेकिन सोसाइटी वालों का जो मालकान है, जो उनकी टॉप मैनेजमेंट, उनका कहना हमें जहां मर्जी जाए, हमें नैब का कोई भार नहीं है। ठीक है, नैब तो हमारी पॉकेट में है। ठीक है, जिसको मर्जी हम खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा, सारे दारे हमारी पॉकेट में है, जिधर मर्जी आप जाएं। हम मुतालबा करते हैं सीएम पंजाब से मरियम नवाज साहबा से, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सीसीटी जैसे दारे कब्जा माफिया से उन्होंने लोगों का कब्जा छुड़ाया। हमसे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी कब्जा माफिया से रिलीफ दिलवाया जाए, हमारे प्लाट हमें दिलवाए जाए जो हमने बच्चों जी नाज़रीन, आपने इन तमाम मुतासिन की बातें सुनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल जलील डेवलपर एक अरसे से लोगों के साथ यही बर्ताव बरत रहा है। उसकी वजह शायद यह है कि उनके जहन में यह है कि हमने लोगों को डिलीवर नहीं करना। बहरहाल एक यहाँ पर लोगों के इकट्ठे होने का फ़ायदा यह है कि क्या नए लोग अब इनके पास ना फंसें। बहरहाल मुख्तलिफ टाइम पर ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। आप भी खुद से विजिट करें, देखें और फिर वहाँ पर देखें कि डेवलपमेंट किस हद तक हो रही है, तभी जाकर ये डेवलपर जो है वो आपको प्लाटों का कब्जा पोजेशन देंगे। अदरवाइज ये बात इस तरह लटकती रहेगी।